हेलो बच्चे, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल सरकारी रिवीजन पर। एसएससी जीडी प्रैक्टिस क्लास की वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी लेट से आ रही है, उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूं बच्चे। लेकिन आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस वीक से आप लोगों के लिए बिल्कुल टाइम पर एसएससी जीडी के लिए प्रैक्टिस देखने को मिलेगा। चलिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हिस्ट्री में आप लोगों को बौद्ध धर्म की प्रैक्टिस आज कराई जाएगी। ठीक है, मैंने आप लोगों को पहले ही जैन धर्म के बाद आप लोगों को बता दिया था कि आप लोगों को अगले हिस्ट्री की क्लास जब होगी तो आप लोगों के लिए बौद्ध धर्म की प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। पहला क्वेश्चन है आज आपके सामने कि डैश के लिए बनाए गए नियमों के विनय पिटक नामक पुस्तक में लिखा गया था। डैश के बनाए गए नियमों को कौन से धर्म के लिए बनाए गए नियमों को विनय पिटक नामक पुस्तक में लिखा गया था बच्चे? क्या लिंग यत्सी होगा? क्या लिंग यत्सी होगा? बिल्कुल गलत। क्या वैष्णव होगा? क्या वैष्णव होगा? बिल्कुल गलत। क्या बौद्ध धर्म होगा बच्चे? क्या बौद्ध धर्म होगा? बिल्कुल सही। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। अच्छा, मैं आप लोग से पूछूं कि बौद्ध धर्म की शुरुआत किसने की थी? बौद्ध धर्म की शुरुआत किसने की थी बच्चे? बौद्ध धर्म की शुरुआत जो है वो किसने की थी? तो बौद्ध धर्म की शुरुआत जो है वो महात्मा बुद्ध ने की थी। बौद्ध धर्म की शुरुआत किसने की थी? महात्मा बुद्ध ने। महात्मा बुद्ध ने। ठीक है। अच्छा, इसका जन्म कब हुआ था? इसका जन्म कब हुआ था बच्चे? इसका जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व या 563 बीसी भी बोल सकते हैं। 563 ईसा पूर्व कहाँ पर हुआ था? कहाँ पर हुआ था बच्चे? कहाँ पर हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म जो है वो कहाँ पर हुआ था? तो आपका सही आंसर होगा लुम्बिनी। ठीक है, लुम्बिनी में हुआ था। ये जो मैं एडिशनल की आप लोगों को लिखवा रहा हूँ उसे आप लोग नोट कर लीजिएगा बच्चे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्यों पर अपना पहला उपदेश दिया था? कहाँ पर 4 आर्य सत्यों पर अपना पहला उपदेश जो है वो महात्मा बुद्ध ने दिया था? यह बोलिए, क्या हो सकता है बच्चे सही आंसर? क्या हो सकता है बच्चे सही आंसर? क्या बोध गया होगा? क्या बोध गया होगा? बिल्कुल गलत। लुम्बिनी होगा? क्या लुम्बिनी होगा? बिल्कुल गलत। क्या राजगीर होगा बच्चे? क्या राजगीर होगा? बिल्कुल गलत। ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा, सारनाथ। ठीक है, ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। 4 आर्यों पर अपना उपदेश दिया था। वो 4 आर्य क्या क्या था? तो वो 4 आर्य था बच्चे, पहला था दुख। पहला क्या था? दुख। ठीक है, समुदाय। उसके बाद था समुदाय। उसके बाद क्या था बच्चे? समुदाय। तीसरा था आप लोगों के लिए निरोध। तीसरा क्या था? निरोध। और चौथा था मार्ग। चौथा क्या था बच्चे? मार्ग। हम लोग एक एक करके थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं इनके बारे में। सबसे पहले आता है दुख। सबसे पहले आता है दुख। दुख के बारे में महात्मा बुद्ध ने क्या कहा था? दुख के बारे में महात्मा बुद्ध ने क्या उपदेश दिए थे? कि संसार में दुख है। ठीक है, संसार में दुख है। दूसरा आपका क्या था? दूसरा था आपका बच्चे समुदाय। दूसरा था आपका बच्चे समुदाय। समुदाय के बारे में महात्मा बुद्ध ने क्या उपदेश दिए? कि समुदाय जो है बच्चे वो दुख के कारण है। दुख के कारण। दुख के कारण कौन है? समुदाय दुख के कारण है। तीसरा आपका क्या था? निरोध। तीसरा आपका क्या था? निरोध। ठीक है, तो निरोध के बारे में क्या उपदेश दिया गया था? निरोध के बारे में क्या उपदेश दिया गया था? कि दुख का निवारण है। दुख का कारण भी बता दिया गया, दुख का निवारण भी बता दिया गया था। निरोध दुख का निवारण है। ठीक है, चौथा आपका क्या था? चौथा आपका क्या था? चौथा आपका था मार्ग। मार्ग। मार्ग के बारे में बताया गया था कि निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग है। क्या है? अष्टांगिक। अष्टांगिक मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। ठीक है,
ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, रामभर स्तूप वह स्थान जहां भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था भारत के किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या हो सकता है। क्या हो सकता है इसका सही आंसर? क्या हिमाचल प्रदेश होगा? क्या हिमाचल प्रदेश होगा? बिल्कुल गलत। क्या बिहार हो सकता है? क्या बिहार? बिल्कुल गलत। क्या मध्य प्रदेश होगा बच्चे? क्या मध्य प्रदेश होगा? बिल्कुल गलत। क्या उत्तर प्रदेश होगा? तो बिल्कुल सही, ऑप्शन डी जो है आप लोगों के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा, उत्तर प्रदेश। अच्छा, ये रामभर स्तूप जो है, ये रामभर स्तूप उत्तर प्रदेश के कहाँ पर स्थित है? कुशीनगर में स्थित है, कुशीनगर में। कहाँ पर स्थित है? कुशीनगर में। इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा स्तूप है? भारत का सबसे बड़ा स्तूप है, ये भी वीवीआई इंपॉर्टेंट नोट करके रखिएगा, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। बार बार ये पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा स्तूप है? क्या हो सकता है इसका सही आंसर? क्या केसरिया होगा? क्या केसरिया होगा? बिल्कुल सही, ऑप्शन ए जो है आप लोगों के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। भारत का सबसे बड़ा स्तूप जो है वो केसरिया है बच्चे, ठीक है। केसरिया कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है बच्चे? बिहार में स्थित है, बिहार में। कहाँ पर स्थित है? बिहार में, ठीक है। अच्छा, बिहार के कौन से जिले में स्थित है? अगर मैं आप लोग से पूछ दूं कि बिहार के कौन से जिले में स्थित है, तो चंपारण जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? चंपारण जिले में, ठीक है, चंपारण जिले में स्थित है, ठीक है। इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। अच्छा, एक और स्तूप है सांची का स्तूप, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बहुत ही ज़्यादा पूछा भी जाता है। सांची का स्तूप, सांची का स्तूप जो है वो कहाँ पर स्थित है बच्चे? सांची का स्तूप जो है वो कहाँ पर स्थित है? क्या हो सकता है इसका आंसर? तो कहाँ पर स्थित है बच्चे? मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश में। इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये सांची का स्तूप जो है वो पूछा जाता है, हर एक एग्जाम में जो है वो सांची का स्तूप जो है वो पूछा जाता है बार बार। सांची का स्तूप जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ लिखे गए थे, सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ जो है वो किस भाषा में जो है आप लोगों के लिखे गए थे? क्या हो सकता है बच्चे इसका सही आंसर? क्या पाली होगा? क्या पाली होगा? बिल्कुल सही, ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, गंधार कला शैली निम्नलिखित में से की यूरोपीय राष्ट्र की कला से प्रभावित थी? अच्छा, यहाँ पे की नहीं होगा, ठीक है, ये यहाँ पर की नहीं होगा, यहाँ पर किस होगा, किस, ठीक है। गंधार कला शैली निम्नलिखित में से किस यूरोपीय राष्ट्र की कला से प्रभावित थी? क्या हो सकता है इसका सही आंसर? क्या इटली होगा? क्या इटली होगा? बिल्कुल गलत। क्या बेल्जियम होगा? क्या बेल्जियम होगा? बिल्कुल गलत। क्या हंगरी होगा? बिल्कुल गलत। क्या ग्रीक होगा बच्चे? क्या ग्रीक होगा? बिल्कुल सही, ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। आप लोगों को प्रैक्टिस किस तरह से करना है आप लोगों को पता ही है। आप लोगों को रफ कॉपी लेकर के बैठना है। आप लोगों को स्क्रीन पे जो भी क्वेश्चन दिखेगा आप लोगों को खुद से पहले आंसर करना है। आप लोग उसके बाद आप लोगों को चेक करना है कि आप लोगों का आंसर सही है कि नहीं। अगर सही नहीं है तो आप लोग कॉपी में उतार भी सकते हैं या उसे याद कर लेंगे, और एडिशनल की को भी आप लोग साथ साथ नोट करेंगे ताकि आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना? निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक जो है वो बौद्ध धर्म का अनुयायी बना था? क्या समुद्रगुप्त था वो? क्या समुद्रगुप्त था? बिल्कुल गलत। क्या अजातशत्रु था? क्या अजातशत्रु था? बिल्कुल गलत। क्या अशोक था बच्चे? क्या अशोक था? बिल्कुल सही, अशोक जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। चंद्रगुप्त भी बिल्कुल गलत आंसर होगा बच्चे, ठीक है। मैं आप लोगों को आगे प्रैक्टिस कराऊंगा अशोक के बारे में, जब हम लोग मौर्य वंश पढ़ रहे होंगे, मौर्य वंश में जब हम लोग पढ़ रहे होंगे मौर्य वंश, ठीक है। जब हम लोग मौर्य वंश पढ़ेंगे बच्चे, जब हम लोग मौर्य वंश पढ़ेंगे तो हम लोग अशोक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अशोक के रिलेटेड क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करेंगे, अशोक भी जो है वो इम्पोर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित किया गया था? तीसरी बौद्ध परिषद जो है वो किस शहर में आयोजित किया गया था? क्या हो सकता है इसका आंसर? क्या श्रावस्ती होगा? क्या श्रावस्ती होगा बच्चे? बिल्कुल गलत। क्या तक्षशिला होगा? क्या तक्षशिला होगा? बिल्कुल गलत।
क्या पाटलिपुत्र होगा? क्या पाटलिपुत्र होगा? बिल्कुल सही, ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है। अच्छा, कब हुआ था तीसरी बौद्ध परिषद जो है वो कब हुआ था? कब हुआ था बच्चे? आप लोग से मैं पूछ दूं तो 255 ईसा पूर्व, 255 ईसा पूर्व में जो है वो तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है, तीसरा बौद्ध परिषद जो है वो हुआ था। अच्छा, मैं आप लोग से प्रथम बौद्ध परिषद अगर पूछ दूं, प्रथम बौद्ध परिषद, प्रथम बौद्ध परिषद अगर पूछ दिया जाए बच्चे आप लोग से, प्रथम बौद्ध परिषद जो है अगर पूछ दिया जाए तो कब हुआ था? कब हुआ था आप लोग बताइएगा, कब हुआ था प्रथम बौद्ध परिषद? कब हुआ था बच्चे? 483 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? कहाँ पर हुआ था? जगह भी इंपॉर्टेंट है, स्थान भी पूछा जाता है। कहाँ पर हुआ था? कहाँ पर हुआ था बच्चे? राजगीर में। कहाँ पर हुआ था? राजगीर में। उसी तरह से दूसरा बौद्ध परिषद अगर पूछ दिया जाए, दूसरा बौद्ध परिषद अगर पूछ दिया जाए आप लोग से, दूसरा बौद्ध परिषद, दूसरा बौद्ध परिषद अगर आप लोग से पूछ दिया जाए कि कब हुआ था बच्चे दूसरा बौद्ध परिषद, कब हुआ था? कब हुआ था दूसरा बौद्ध परिषद? तो आंसर होगा 383 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व में। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? अगर मैं पूछ दूं कि कहाँ पर हुआ था दूसरा बौद्ध परिषद जो है वो कहाँ पर हुआ था, तो सही आंसर होगा बच्चे वैशाली। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, जो बच्चे को आंसर नहीं पता है उसे ज़रूर से ज़रूर नोट करिएगा वो सारे बच्चे। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके इर्द गिर्द क्वेश्चन जो है वो बनते हैं एग्ज़ाम में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जिन्होंने भी अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं किया वो ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, जो बच्चे चाहते हैं कि मैं 10-15 दिन के बाद फिर से प्रैक्टिस करूंगा, तो जिसे भी वीडियो देख करके प्रैक्टिस नहीं करना है उसके लिए टेलीग्राम चैनल पर PDF पड़ा रहेगा इस चैप्टर का, वो लोग वहां से जा करके चैप्टर को प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक आप लोगों के लिए बिल्कुल क्वेश्चन वाला PDF मिलेगा जिसमें मैं आंसर नहीं लिख करके दूंगा, और एक आप लोगों को जैसे यहाँ पर लिखाया गया बिल्कुल सेम उसी तरह से PDF आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराया जाएगा, ताकि आप लोग एडिशनल की भी जो है साथ में लिखा हुआ आप लोग उसे भी लिख सकें। ठीक है, और यूट्यूब चैनल से तो जुड़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आने वाले दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम्स की भी तैयारी 2 तारीख से आप लोगों के लिए स्टार्ट हो जाएगी। टेलीग्राम चैनल से आप लोग हमारे डाउट को पूछ सकते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को अब तक बताते हुए आया हूँ। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर अब बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था? फिर से एक बार क्वेश्चन को बोल देता हूँ, किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था? क्या हो सकता है इसका आंसर? क्या यहूदी धर्म होगा? बिल्कुल गलत। क्या ईसाई धर्म होगा? क्या ईसाई धर्म होगा? बिल्कुल गलत। क्या बौद्ध धर्म होगा? बिल्कुल सही, ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाई गई लोमस ऋषि गुफा, बनाई गई लोमस ऋषि गुफा किस राज्य में स्थित है? क्या हो सकता है बच्चे? क्या मध्य प्रदेश हो सकता है? क्या मध्य प्रदेश हो सकता है? बिल्कुल गलत। क्या छत्तीसगढ़ हो सकता है? क्या छत्तीसगढ़ हो सकता है? बिल्कुल गलत। क्या झारखंड हो सकता है? बिल्कुल गलत। ऑप्शन डी जो है वो आप लोगों के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा, बिहार। ठीक है, लोमस ऋषि गुफा किस राज्य में स्थित है बच्चे? तो बिहार में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग क्या कहलाता है? क्या हो सकता है इसका आंसर? फिर से एक बार क्वेश्चन को बोल देता हूं, बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग क्या कहलाता है? क्या मेधी होगा इसका सही आंसर? क्या मेधी होगा बच्चे? क्या मेधी होगा इसका सही आंसर? बिल्कुल सही, ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब अगला मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ाऊंगा, ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले आता है बौद्ध धर्म का त्रिपिटक। तो बच्चे बौद्ध धर्म के त्रिपिटक से जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। त्रिपिटक कौन कौन से हैं? पहला, दूसरा और तीसरा मैं आप लोगों को बताऊंगा कि त्रिपिटक जो है वो कौन कौन से हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को बताऊंगा।
एक मिनट रुक जाइए। ठीक है, सबसे पहले आता है विनय पिटक, सबसे पहले आता है विनय पिटक, उसके बाद आता है आपका सूत पिटक, उसके बाद आता है आपका सूत पिटक, उसके बाद आता है अभिधम पिटक, उसके बाद आता है अभिधम पिटक। ठीक है, ये तीनों के बारे में हम लोग थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जो है वो जानेंगे। तो बच्चे यह जो है विनय पिटक जो है यह सबसे छोटा पिटक है। ठीक है, सबसे छोटा। अगर आप लोग से पूछ दे कि सबसे छोटा पिटक कौन है, अगर इस तरह से ऑप्शन दे दे तो विनय पिटक जो है सबसे छोटा है। ठीक है, इसमें बौद्ध धर्म के प्रवेश की चर्चा है। ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रवेश, बौद्ध धर्म के प्रवेश करने की चर्चा है, बौद्ध धर्म के प्रवेश करने के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब सूत पिटक की हम लोग बात कर ले। सूत पिटक की और हम लोग बात कर लेते हैं। सूत पिटक जो है बच्चे वो सबसे बड़ा पिटक है। ठीक है, सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा है सूत पिटक। ठीक है, सबसे बड़ा है बच्चे सूत पिटक। इसमें जो है इसे जो है बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। इंसाइक्लोपीडिया, इंसाइक्लो ठीक है, इंसाइक्लोपीडिया। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, बहुत बार एसएससी में पूछा गया है कि बौद्ध धर्म के त्रिपिटक में से इंसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाता है। तो ये आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, और अब अभिधम पिटक हो गया। अभिधम पिटक में जो है बच्चे, अभिधम पिटक में जो है वो महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचारों के बारे में चर्चा है। दार्शनिक विचारों के बारे में है जो चर्चा कहाँ पर है, अभिधम पिटक में। ठीक है, ये आप लोगों के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन है आपके सामने। बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख सिद्धांत कौन से थे जिसे त्रिरत्न भी कहा जाता है। क्वेश्चन जो है वो ध्यान देना बच्चों, हम लोग को ना जो अभी पढ़ा वो त्रिपिटक था। वो क्या था बच्चे, त्रिपिटक। लेकिन अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है त्रिरत्न। त्रिरत्न अलग है और त्रिपिटक अलग है। इन सब से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो वो त्रिरत्न कौन कौन से है बच्चे, पहला है बुद्ध, पहला क्या है बुद्ध, दूसरा क्या है बच्चे धम्म, दूसरा क्या है धम्म, और तीसरा क्या है संघ। क्या है बच्चे, तीसरा संघ। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से नॉर्मल आप लोग से पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के 3 त्रिरत्न में त्रिरत्न भी कहा जाता है। इस तरह से आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप लोग ये तीनों आंसर को जो है याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने बौद्ध साहित्य के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। बौद्ध साहित्य जो है वो कौन सी भाषा में मिले बच्चे, कौन सी भाषा में मिले हैं, कौन सी भाषा में मिले हैं, तो पाली भाषा में मिले हैं। इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, जातक ग्रंथ जो है बच्चे, जातक ग्रंथ है। जातक ग्रंथ में महात्मा बुद्ध की पूर्व जन्म की जो है वो 200 कहानियाँ हैं। पूर्व जन्म की जो है वो बच्चे 200 कहानियाँ हैं। इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये सारे जो है एडिशनल की है, ये सारे जो है बच्चे वो मैं आप लोगों को एडिशनल की करा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को कहीं से भी जो है वो क्वेश्चन ना छूटे, क्योंकि आप लोग सरकारी रिवीजन वाले बच्चे हैं। आप लोगों को पेपर में जो है वो तहलका मचाना है। ठीक है, अच्छा एक और एडिशनल की आप लोग नोट करिएगा, अंगुत्तर निकाय बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंगुत्तर निकाय में जो है 16 महाजन पद की चर्चा है। 16 महाजन पद की चर्चा किस में है, अंगुत्तर निकाय में है। इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, अच्छा एक और एडिशनल की आप लोग जानिएगा, और एडिशनल की जानिए महात्मा बुद्ध के बारे में। महात्मा बुद्ध इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है बौद्ध धर्म में। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था बच्चे, बचपन का नाम क्या था, बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है।
महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। अच्छा, इसके पिता का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या था बच्चे? तो सुधोधन। क्या था? सुधोधन। ठीक है। इसकी माता का नाम क्या था बच्चे? इसकी माता का नाम क्या था? इसकी माता का नाम था बच्चे महामाया। महामाया। लेकिन इसका बात आप लोगों को ध्यान में रखना है कि महात्मा बुद्ध को जन्म देने के बाद महामाया की जो है वो मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है। जब महामाया की मृत्यु हो चुकी थी, जब महात्मा बुद्ध जो बहुत ही ज़्यादा छोटे थे, लगभग महात्मा बुद्ध के जन्म के 7 से 10 दिन के बाद जो है वो महामाया की मृत्यु हो चुकी थी। तो उसके बाद महात्मा बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था? महात्मा बुद्ध का पालन पोषण, ये भी इम्पोर्टेंट है। महात्मा बुद्ध का पालन पोषण, बुद्ध का पालन पोषण जो है, पालन पोषण किसने किया था? पालन पोषण किसने किया? ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा बच्चे? गौतमी। गौतमी कौन थी? उसकी मौसी थी। ठीक है। गौतमी कौन थी? उसकी मौसी थी। ठीक है, जिसे सौतेली माँ भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है। अगर टेढ़ा क्वेश्चन बनाना होगा एसएससी को, तब वो इस तरह से बना सकती है। ठीक है, कि महात्मा बुद्ध के माता का नाम कौन था, और वहाँ पर वो जो है वो महामाया ना दे करके गौतमी दे दे, और कोई भी बाकी 3 ऑप्शन दे दे। इससे बच्चा क्या हो जाएगा? कंफ्यूज हो जाएगा। जिस बच्चे को आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन रहेगा वो बच्चे क्या हो जाएंगे? कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है। लेकिन आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लोग जो है वो सरकारी रिवीजन चैनल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कहीं से भी कुछ भी ना छूटे, इस तरह से मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ठीक है। एक लास्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोग नोट करिएगा कि महात्मा बुद्ध के पत्नी का नाम, महात्मा बुद्ध के पत्नी का नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध के पत्नी का नाम था बच्चे यशोधरा। महात्मा बुद्ध के पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। इसे भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट कोई एडिशनल की थे आप लोगों के महात्मा बुद्ध के रिलेटेड, आप लोगों को ये सब भी जो है वो ध्यान में रखना है। ठीक है। चलिए, आप लोगों के बौद्ध धर्म की प्रैक्टिस जो है वो समाप्त होती है बच्चे। अगले हिस्ट्री की क्लास आप लोगों की किस टॉपिक पर प्रैक्टिस होगी? तो महाजन पदकाल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, महाजन पदकाल के बारे में। ठीक है। कब आएगी आप लोगों की वीडियो? 23 तारीख को आप लोगों की हिस्ट्री की क्लास की वीडियो आ जाएगी, सुबह 10 बजे आ जाएगी। थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा है बच्चे एसएससी जीडी का वीडियो आने में। ठीक है, क्लास के प्रैक्टिस आने में डिस्टर्ब चल रहा है, लेकिन इस वीक से आप लोगों के लिए बिल्कुल सेम टाइम पर आएगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर क्लास आप लोगों को पसंद आया तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा, और आप लोगों का कितना आंसर सही हुआ वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। चलिए, मिलेंगे हम लोग एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।